चक्कर आ गए थे कल रात वसंत को। मैंने तो उन्हें कहा भी, अरे वाह पापा मुबारक हो, अब माँ बनने वाले हैं। अरे वाह, कौन सा महीना चल रहा है? वो पता नहीं, उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ काटा। हेमंत, काटा नहीं बेटा, डांटा। वर्षा, क्या हुआ क्या है वसंत भाई को? कुछ पता चला? दवाई ववाई ली उन्होंने? भावना भाभी, भावना भाभी, भावना भाभी, वर्षा चलिए जल्दी चलिए, ओझा जी चक्कर खाकर गिर पड़े। अरे वाह, हाँ? कौन सा महीना चल रहा है? अरे मेरे पगले भाई, पहले मुबारकबाद तो दे। मुबारक हो, बधाई हो लाजो काकी। बधाई हो। हेमंत, चलिए भावना भाभी जल्दी चल चल, हमें जल्दी चल। आइए। अब ठीक है आप? हाँ। अब सुनिए, मोनिका के इस बॉलीवुड कैफे के इश्तिहार बनाने के डिस्कशन पे आए। हाँ, तो आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी है ना? एडवर्टाइजिंग एजेंसी की स्पेशलिटी तो स्पेशलिटी ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने एक भी इश्तिहार बनाया नहीं है। भैया, वो स्त्री वाले यादव जी के लिए जो पार्टियां बनाया था, वो उसे कैसे गिन सकते हैं शरद? याद है, उसे पसंद भी नहीं आया था। बाद में हमने और 2-3 ऑप्शंस दिए, तो गुस्से में आकर उसने हेमंत के सर पर वो मार दिया था इश्तिहार। तो अभी हमारे पास देखिए एक भी क्लाइंट नहीं है अभी फिलहाल। है ना? एक मिनट मोनिका, मिस्टर घोटाला, आप दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे? एकदम चुप। एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो 2 कान के बीच में सर कर दूंगी मैं तेरा। लेकिन हुआ क्या? अरे मैंने इससे कहा कि वो मुरली भाई का बुखार नापने के लिए थर्मामीटर लेकर आ, तो ये देख क्या लेकर आई है। आप खिलौने वाला थर्मामीटर लेके आए भैरवी दीदी? हाँ, तो असली वाला थर्मामीटर तो डीप फ्रिज में जम गया है माना। हैं? तूने असली थर्मामीटर डीप फ्रीज में रखा है? हाँ माँ, आप ही तो बोली थी कि देखना चकुड़ी, फ्रिज ठीक से ठंडा नहीं हो रहा, जरा देख तो किस टेम्परेचर पे है बेटा। तेरे किटे था। अरे मेरे कहने का मतलब था मुन्नी मतीला। भैरवी दीदी, चलो असली वाला जम गया है, लेकिन खिलौने वाले थर्मामीटर से बुखार कैसे नापेंगे हम पापा का? इतना तो सोचना चाहिए ना। मैंने सोचा माना, तभी तो ये टेप लेके आई हूँ, ये असली है। ये मेजरिंग टेप है भैरवी। हाँ, तो मैंने फोन करके कहा था कि थर्मामीटर डीप फ्रिज में जम गया है, तो माना भी बोला था कि भैरवी दीदी जल्दी करिए, बुखार से पसीने के कारण पापा का कुर्ता गीला हो गया है। तू मेजर टेप लेकर आई? हाँ बा, काका मुन्नी के लिए नया कुर्ता सिलवाना हो तो शायद एक कुर्ता ही बोला था बा, कुर्ता गीला हो गया है। ओझा जी, पापा, मुरली भाई, तू रोना बंद कर। मुरली भाई, हाय राजू, तू डॉक्टर को फोन कर, देख इनको कितने चक्कर आ रहे हैं। चक्कू, राजू, मुझे तो ये डेंगू या मलेरिया का मामला लगता है। हाँ, कहाँ पापा? नो मिस्टर घोटाला, आप समझे नहीं। हमारी ये बॉलीवुड कैफे छोटी सी कैफे है, तो यहाँ सिर्फ छोटे छोटे स्नैक्स मिलते हैं। मतलब सिंगदाना और चिवड़ा जैसा, फाफड़ा।
नहीं नहीं, फाफड़ा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से सुना नहीं, छोटे छोटे स्नैक्स मिलते हैं। फाफड़ा तो ऐसे वो लंबा होता है ना, फाफड़ा नहीं। सेव हो सकती है या दालमूट। मिस्टर घोटाला, फास्ट फूड। साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना वड़ा। क्या? फास्ट मतलब वो उपवास ना, तो उपवास को भी खाते हैं ना। फास्ट मतलब उपवास वाला फास्ट नहीं। मिस्टर घोटाला, वहां पे इतना बड़ा बोर्ड है, टुडे स्पेशल। यहाँ पे मेन्यू है, इसे पढ़िए ना आप। अच्छा हाँ, चिकन पैटिस, चिकन की पैटिस ना? नहीं नहीं, चिकन के लिए पैटिस है। यहाँ लंच टाइम में चिकन आती है ना, पक 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 करके अपना खाना ऑर्डर करने के लिए। अच्छा, यहाँ ब्रेड से बनी हुई चीजों के स्नैक्स मिलते हैं। समझ गए, समझ गए। ओह, मेहरबानी, वेरी इंटेलिजेंट। तो आप सोचिए कि किस तरह का पोस्टर होना चाहिए। मिल गया मिल गया, 5 मिनट। हाँ, मिल गया। है ना? ये क्या है? ये एक उदास भिखारी है जो ऐसे कैफे के बाहर होगा, और हम नीचे लिखेंगे, बॉलीवुड कैफे के स्नैक्स इतने अच्छे हैं कि भिखारी के लिए भी कुछ न बचे। वैसे आइडिया नया है, हाँ, पर थोड़ा ज्यादा नया है मिस्टर घोटाला। तो एक काम करते हैं भैया, हम भिखारी की जगह कुत्ता रखते हैं। बॉलीवुड कैफे में हर कोई सब कुछ खा जाए, अपने कुत्ते को डालने के लिए भी कुछ ना बचाए। आई डोंट बिलीव दिस। जिन्हें लुभाने के लिए इश्तेहार बनाना है, वैसे कस्टमर की फोटो वाला कोई इश्तेहार सोचिए ना। मिस्टर घोटाला, मिस्टर घोटाला, भैया, मिस्टर घोटाला, भैया, उठिए। है ना ये? हाँ, भैया, मिस्टर घोटाला, भैया, 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 ये क्या हुआ आपको? शरद संभालो खुद को। भैया, ऐना, हाँ ऐना, क्या हुआ मेरे भैया को? ऐना, शरद, तुम प्लीज रोना बंद करो, डॉक्टर चेक करके बताएंगे। हाँ, आई एम श्योर कि ब्लड टेस्ट में हीट स्ट्रोक ही आया होगा। नहीं 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 क्या? नहीं 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 नहीं। तुम क्या चाहते हो? डेंगू या मलेरिया ऐसी कोई बीमारी निकले ब्लड टेस्ट में? नहीं 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 नहीं। अरे कर क्या रहे हैं लोग? भैया, ब्लड टेस्ट आप क्या करेंगे? मिठाई लेके क्या आ गई तू? तुझे समझाया था ना वहाँ कि आदमी को अगर चक्कर आता है तो वो माँ बनने वाला नहीं होता है। तो बराबर लगता है मलेरिया है, मलेरिया। या डेंगू हाँ, व्हाई नॉट? या डेंगू मलेरिया मिक्स। आप कहे तो थोड़ा सा जॉन्डिस भी हो सकता है। अच्छा, मेरे एक पेशेंट को तो मैंने मलेरिया, डेंगू, जॉन्डिस के साथ साथ में टाइफाइड का भी डायग्नोसिस करके दिखाया था। बोलो। अरे वाह, चाचा रोग।
और कोई वैरायटी है आपके मेनू कार्ड में भाई साहब? वाह, ये वेटर नहीं है, डॉक्टर है। तो फिर डॉक्टर के जैसे पेश आइए ना भाई साहब। इतना खुश क्यों हो रहे रोगों की लिस्ट सुनाकर? वो क्या है ना, पॉजिटिव रहना मेरा स्वभाव बचपन से। वेरी गुड। मेरे चेहरे पर ऑलवेज स्माइलिंग फेस। हाँ, तभी तो पता चलेगा कि डायग्नोसिस क्या है। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो ब्लड टेस्ट रहने दीजिए। हाँ हाँ, क्योंकि गर्मी के कारण ही चक्कर आ गए होंगे भैया को। एक काम कीजिए, आप मुझे ना वो गोला वाला शरबत ला दीजिए, काला खट्टा या ऑरेंज चाशनी वाला। वो पीते एकदम हो जाऊंगा मैं। चलिए चलिए भैया, मैं ही खिला के लाता हूँ। चलिए आप मेरे साथ। नीचे वो कचरे का डब्बा है ना, उसके पास में ही खड़ा है गोला वाला। वो गोले वाले भैया जी है ना, तो ऐसे 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 करके गोला बनाते हैं, तो वो काके आते। चलो। हाँ हाँ चलो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मिस्टर घोटाला? लेट जाइए, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, तब तक मैं जाके पैसे जमा करके आती हूँ। चलो शरद। नहीं नहीं नहीं, शरद कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहेगा। हाँ वो भैया को डर लगता है ऐसे ब्लड टेस्ट के लिए खून देने से, और फिर भैया के हाथ में छेद करेंगे तो मुझे उसे बंद भी तो करना पड़ेगा ना, कुछ ठूस कर। छेद करेंगे? तेल के डिब्बे में से ऐसे तेल निकाल कर नहीं डालना है छोटे कनिस्तर में। चलो। एक मिनट, एक्चुअली है ना, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, है ना, पैसे भरने। मोनिका, तुम खून दे दो। मिस्टर घोटाला, बीमारी तो आपको हुई है ना? तो अब पैसे हमें भरने हैं, लेकिन ऐना भर रही है ना हमारे बदले। हाँ, तो तुम खून नहीं दे सकते? भैया भैया संभालिए भैया। ये क्या नॉनसेंस लगा रखी आप दोनों ने? घूम जाओ घूम जाओ। एक मिनट डॉक्टर। ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते? मिस है ना, लगता है जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो इनके दिमाग तक पहुंच गया, इसीलिए इस तरह की बिहेवियर कर। नहीं 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 डॉक्टर, ये लोग बीमार नहीं होते हैं ना, तब भी ये लोग ऐसे ही होते हैं। इसलिए आप इनका ब्लड चेक कीजिए, तब तक मैं और मोनिका जाके पैसे जमा करके आते हैं। चलो मोनिका। चलिए सीधी तरह लेट जाइए, आइए। भैया अब क्या करें? इनको यहाँ से जाने दे, उसके बाद तू मुझे स्ट्रेचर पे लटा के यहाँ से भगा। खून की जांच हुई ना तो कल अखबार की हेडलाइंस होगी, इंसान जैसे दिखने वाले वसंत घोटाला के खून में मिला एलियन पदार्थ। और वर्षा को बता कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। वर्षा। ये क्या कर रहा है बेटा? भावना आंटी ने कहा कि ओझा अंकल के सर पे ये बर्फ से भरी हुई थैली रखनी होगी उनका बुखार कम करने के लिए, इसलिए इस थैली में मैं बर्फ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन बेटा, इतनी छोटी थैली में इतना बड़ा बर्फ कैसे जाएगा? हेमंत, ये क्या कर रहा है बेटा? बर्फ को गर्म कर देता हूँ, वो पानी बन जाएगा तो चला जाएगा ना थैली में। बेटा, ये पानी बन जाएगा तो बर्फ बर्फ ही नहीं रहेगा। हाँ, तो उसे जमाने के लिए मैं फ्रिज में डाल दूंगा ना बाद में। हेमंत, तू एक काम कर,
बर्फ के टुकड़े कर और फिर थैली में डाल। एक मिनट रुक। ये ले, ये हथौड़ा ले और मार। हाँ। नहीं 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 नहीं, बर्फ को हथौड़े पे नहीं, हथौड़ा बर्फ पे मारो। भाभी। हाँ हाँ शरद बोलो। भैया को लेके मैं और आना हॉस्पिटल आए हैं। क्या? शरद पसंद को क्या हुआ? भैया को कल रात की तरह आज फिर चक्कर आ गया। ब्लड टेस्ट करने की जिद करे डॉक्टर और है ना, मैं उनको लेके यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। हेमंत क्या किया तूने? हथौड़ा हाथ पे क्यों मारा हेमंत? मम्मी, ये बर्फ टूट ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा ये हथौड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा या फिर इसकी बैटरी खत्म हो गई है। वो चेक करने के लिए मैंने हथौड़ा अपने हाथ पे मारा। हथौड़ा तो काम कर रहा है। पत्थर बड़े भगवान, हेमंत हथौड़ा बैटरी पे चलता है? हाँ? ऐसे कोई हाथ पे ट्राई करता है क्या? शिशिर! हेमंत, हाँ बेटा बेटा सुन मेरी बात। पहले ना तू बर्फ घिस, हाँ? तब तक मैं कुछ घरेलू दवाई पट्टी वट्टी ढूंढ के आती हूँ। हाँ बेटा। शिशिर! आने को तो ब्लड रिपोर्ट में कुछ भी आ सकता है। अरे मेरे पेशेंट के केस में तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज दोनों आए थे, दोनों। वेरी गुड। ओ भाभी साहब, डॉक्टर प्रेमल, मैं यही हूँ। एक्सक्यूज मी, आपके पास। ना ना, आप जाइए यहाँ से। जयराम जी की लाजो मानो मारी दवाई लेने गया है ना। हाँ। दवाई तो मैंने लिख के दी थी ना। हाँ तो मीटर तो डाउन हो गया ना। अरे बाप रे, ये तो वेटर से टैक्सी ड्राइवर बन गया। हाँ हाँ, 30 के थारी। 500 रुपीज ओनली। 500 रुपए ना, मारे को बीमारी नहीं पड़ना। लाजो मानो को बोल इसकी लिखी हुई दवाई ना लाए। घर में कोई चूरन पाउडर होगा ना, उससे काम चला लूंगा मैं। क्या चूरन पाउडर से काम चला लोगे? 103 बुखार है थारे को। 105 भी हो सकता है। तेजी कितनी चल रही है बाजार में। ओहो, ये तो टैक्सी में बैठ के शेयर बाजार पहुंच गया। ओ ब्रोकर डॉक्टर, एक मिनट है, ये लीजिए। ओ भावना भाभी, पैसे बर्बादी करना है तो मारे को दे दो, पर 2 गोली लिखने के इस झालर को 500 रुपए। होम विजिट है, होम विजिट। करो, आप इधर गुड़ाओ। वो राजस्थान एक्सप्रेस 500 रुपए दीजिए। अरे दीजिए ना ना। अरे ओ सिंगर डॉक्टर, ये लीजिए आपकी फीस। हो गया आपका। अभी ब्लड टेस्ट के लिए असिस्टेंट को भेजना। ब्लड टेस्ट तो करवाना पड़ेगा ना। चलिए चलिए। शरद, हाँ मुझे यहाँ से भगा। वो नर्स आकर मेरा खून ले, उससे पहले भगा। हाँ हाँ, भगा भगा जल्दी। चलिए चलिए चलिए। शाबाश। क्या कर रहा है इधर ही? अरे पहले चक्कर आ रहा है, तू क्या हिला रहा है? भगा मुझे, भगा। अरे भैया, खिड़की पे बैठे हुए कौवे को नहीं भगाना है। हुर हुर हुर। ये स्ट्रेचर अटक गया है। मुझे चक्कर आ रहे, भगा मुझे, भगा जल्दी।
एक मिनट, ये स्ट्रेचर क्यों लाए आप लोग अंदर? क्या हो रहा है ये? वो ये बेड छोटा था ना इसलिए। भैया लंबे ना। चलिए, खून लेना है आपका। ये मच्छर हमारा खून निकाल के वो ऐसा वो बात। अरे एक मिनट मैन, वो चिकन का बच्चा जब नया नया अंडे से निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? चूजे। हाँ, ये मच्छर हमारा हाथ से खून निकाल के चूजे उसके पहले उनको फिनिश करने को मांगता है। और अपना वो बात बस 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 रॉनी प्लीज बस। पहले थोड़ा प्रैक्टिस करने को मांगता है ना तुम्हारा ये वो। सबका टाइम बहुत खोटी होता है। अरे सीरियसली। एक मिनट, वो बात। अरे बोल। गुजराती लोग कीप क्वाइट को गुजराती में कैसे बोलते हैं? मूंगी मार। नहीं, इतना हार्श नहीं, थोड़ा चुप बेस। एग्जैक्टली, चुप बेस। अगले चुप बेस घंटे में हमको कॉलोनी से सारे मच्छरों को भगा देने का है। और मच्छर के साथ साथ कॉलोनी से रोनी को भी भगा डालेगा। सीरियसली रोनी, 24 का 24? तुमको शर्म नहीं आता है? इन लोग को समझ में आ गया, तुम छोड़ो। मैं अच्छी तरह से समझ गई रानी भैया। भैरवी भी समझ गया। लेकिन तू रो क्यों रही है पिछली 15 मिनट से? मेरे दादी दादा गुजर गए, उनकी आखिरी घड़ी में भी मैं उन्हें मिल नहीं पाई। इसकी जिम्मेदारी ये मच्छर है। ओ माय गॉड, तुम्हारा दादा दादी दोनों को ये मलेरिया या डेंगू हुआ था? ना भाई ना वे, उनके गांव में बाढ़ आई थी, वो बाढ़ में डूब के गुजर गए थे। लेकिन इसमें ये मच्छर कहाँ से जिम्मेदार हुए? क्यों? उस वक्त मुझे मलेरिया हुआ था ना माँ। अभी तो बेचारी भैरू अपने दादा दादी को मिल नहीं पाई उनके आखिरी समय में, तो हुआ ना मच्छर जिम्मेदार है। तो बची वो डफोड़पति चक्रमनाथ भद्रेश, बहू का उपराना खींचना बंद कर। और ये मच्छर के साथ युद्ध छेड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचो। मिस्टर घोटाला, खून की जांच से पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा। आपकी उम्र? 400 साल। 4 जी? पूरे कॉलोनी की उम्र नहीं बतानी है शरद। हाँ, 40-50 साल। वाव, इतना एक्यूरेट। इनका वजन? मुझे नहीं पता, मैंने कभी उठा के देखा नहीं है भैया को। ये क्या टाइम पास कर रहे हैं आप लोग? इनका वजन कांटे पे रखो तो कितना आता है? कांटे पे? क्यों कांटे पे? मुझे क्यों रखेगा कोई? इनको चुभेगा नहीं कांटा? वजन का कांटा। अच्छा, ओ तराजू ना? तराजू? क्या कर रहे हो? सोता हूँ थोड़ा। यहाँ कैसे तराजू ला सकते हैं? फॉर्म मैं ही भर लूंगी अपनी तरह से। हाँ भाई हाँ, तू जैसा बोलेगा ना वैसा ही करेंगे हम रोनी। लेकिन बता तो सही, पूरी कॉलोनी की साफ सफाई करनी कैसे है? क्योंकि एक दिन में तो नहीं कर सकेंगे पूरी कॉलोनी की साफ सफाई, तो क्या करे रोनी? किसी एजेंसी को काम सौंपे। लेकिन अगर हम सब मिलकर साथ में सफाई अभियान शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारे पैसे बचेंगे कॉलोनी के। क्या बोलता है तू रोनी? हालांकि लीचा, हम तो निकल पड़ेंगे सफाई आंदोलन करने के लिए, लेकिन बाकी के लोग कितना सपोर्ट करेंगे ये सिर्फ रोनी बता सकता है। बता रोनी, क्या प्लान है? एक मिनट,
बिकॉज अगर पूरे कॉलोनी को इन्वॉल्व करने का होगा तो फिर पोस्टर वोस्टर लगेगा, नहीं तो फिर कॉलोनी में जोश कैसे आएगा? यू नो, एम आई नॉट राइट रॉनी? लेकिन लीजा भाभी, मैं क्या कहता हूँ, ये पोस्टर वोस्टर छपवाए ना तो उसमें खर्चा बहुत बढ़ जाए। चलो हम तो दे देंगे, लेकिन कॉलोनी के बाकी सारे लोग ये खर्चा करने को राजी होंगे कि नहीं, वो तो भाई वाला तुझे ही पता करना पड़ेगा, है वाला? क्यों नहीं होंगे? मैं बोलूंगी कि मेरे दादी दादा चल बसे और उनकी आखिरी घड़ी में भी मैं उन्हें मिल नहीं पाई, और इस सब की जिम्मेदारी मच्छर है। तो ये सुन के उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे रानी भैया, आंसू। हाँ, ये बाबा, ये घोटालों ने वो डिटेक्टिव कम एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की है ना, उन्हीं को बता देते हैं ये पोस्टर वोस्टर छापने के लिए। गुड आइडिया। ओके गाइस, लेट्स गेट इनटू एक्शन। चलो चलो रानी, कम ऑन मैन। अब मुंह फुला के क्यों खड़ा है? मुझे कोई बोलने देगा तो बोलेंगे ना, बोलने जाता है कि कोई बीच में आके बोल देता है। अरे ऐसा लग रहा है कि इधर कोई फुटबॉल मैच चल रहा है और बात का बॉल बना के सब लोग इधर उधर पास कर रहा है। मैं कब से घूम रहा कि एक वर्ड में बोलेगा, लेकिन कोई बोलने ही नहीं देता है। अरे बोलने वाला, अरे बोल बोल रानी, तू बोल, ले बोल। अरे लेकिन बोलने देगा तो बोलेगा ना। ओके ओके, ठीक है। हाँ भैया, बोल। अब हम लोग जा रहे हैं ना, तो रास्ते में तुम ही बोलना, प्लीज उसको बोलने दो, वरना उसका मुंह फुटबॉल के जैसा फूक जाएगा। बोलो। अरे लीजा, मेरी कंचन मासी है ना, उसका बड़ा बेटा भी सेम रोनी, दिखने में भी। तू बोल बेटा। ना ना बा, इतना गोरा थोड़ी है वो मेरी तरह सांवला है। हाँ बोल बोल, तू बोल वाला। हाँ मितेश प्रीतेश के पापा, लेकिन आप तो कितने हैंडसम हैं। भाई अभी क्या उसको प्रॉब्लम हुआ यार? बोलने तो दिया। नॉनसेंस। हिप्नोटाइज कर इसे। ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसके चश्मे बीच में आ रहे हैं। सीधे खड़े रहिए। चलिए, हाथ की मुट्ठी बनाइए। ये हाथ में बांधा है ना, तो ये हाथ की मुट्ठी बनाइए। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। मुझे अभी याद आया, भैया के हाथों से खून कुछ देर पहले तो वो दूसरी सिस्टर लेके गई है। कौन सी सिस्टर? अपनी वो अपनी सिस्टर लेके गई। ये जिनकी फोटो दीवार पे टंगी हुई है ना, ये सिस्टर। ये? हाँ, ये हमारे हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट नर्स सिस्टर रोजी डिसिल्वा की फोटो। हाँ, तो फिर बेस्ट नर्स लेके गई खून। हाँ, वही आके भैया के हाथों से खून लेके गई है। ये पिछले साल गुजर गई है मिस्टर घोटाला। तो जुड़वा बहन होगी इनकी, या भूत होगा। हॉस्पिटल में ऐसे भूत होते हैं। हाँ, हमने खून तो दे दिया है, ऐसे कैसे बार बार देंगे ना खून। ठीक है, दिखाइए। क्या? पंचर का मार्क दिखाइए, कहाँ है? हाँ,
कहाँ है? अरे सिस्टर है तो सही। वो क्या है ना सिस्टर, आपके चश्मे धुंधले हैं इसलिए आपको बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने चश्मे लाइए, मैं साफ कर देता हूँ। हाँ। अब आप 10 मिनट तक मेरे वश में हैं। आप वो ही करेंगी जो मैं कहूंगा। अरे भाई ओ भाई सेब बना है। बोल क्या बोलना चाहता है, बोल। तो सही रोनी। ओ भगवान, अभी ये खोल ले। ओपन एंड ओहो रोनी, अरे ओहो ऐसा नाराज होके चला गया रोनी। अरे बोलने पापा बोलने, वरना फिर से झगड़ा झगड़ी करना शुरू कर देगा ना तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी रोनी। या सीरियसली प्लीज उसको बोलने दो, वरना फिर मेरा सर खाएगा कि मैं उसको बोलने नहीं दिया, मैं उसको बोलने नहीं दिया, है ना आटकू? लेकिन रानी भैया को शिकायत तो होगी ही ना। अभी भी हम उन्हें कहाँ बोलने दे रहे हैं। ओहो, लेकिन तू चुप रहने बेन, ताकि वो बोल सके। तो बराबर बोल बेटा बोल। भाई तो बा, ये घोटाला हाउस में सृष्टि घोटाला तो है नहीं। हाँ, लेकिन वर्षा, हेमंत, शिशिर वो सब तो है ना। हेलो हेलो। हाँ जी भावना, घोटाला हाउस से इधर आए, तुम किधर में जाता है? हाँ लीजा, लेकिन लाजो और मानव को भी तो बता देते कि हम लोग ये सफाई अभियान शुरू कर रहे, या फिर उन्हें मुरली भाई की सेवा में ही बिजी रहने देते। क्या बोलता है रोनी? बराबर ने? अरे बाबा, इसको क्या हो गया है? तुमको बोलने का, तुम बोलो ना। हाँ हाँ तू बोलने भाई। रोनी अभी तुम ही बोलो, हम कोई नहीं बोलेंगे कुछ भी। अभी अगर कोई बीच में बोला ना तो मैं ये भद्रेश को फोड़ेंगे। बाप रे, तो बोलने भाई, किसने रोका है तुझे? बोल बोल। शरद मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं नहीं चल सकता, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक काम कर, जल्दी वर्षा को यहाँ बुला ले, उसकी मदद रहेगी। 1 से पहले 2, जल्दी। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब 1 मिनट, 1 मिनट। आइए आइए भैया, बैठिए बैठिए बैठिए। भैया उस तरह से तो आना आ रही है। रिवर्स 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 ले, रिवर्स ले। रिवर्स 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 है ना? अरे ये लोग तो भाग रहे हैं। टर्न टर्न शरद, शरद रुको। नहीं रुको नहीं। शरद, शरद रुको। नहीं नहीं हेमंत भैया, मम्मी देखिए, हेमंत भैया ने क्या किया, देखिए। क्या किया? वो हाथ के दर्द के लिए अपने पेन किलर खाने को कहा था ना। हाँ? तो इन्होंने। हेमंत तूने मल्टीप्लाई टैबलेट खाई? हाँ मम्मी, क्योंकि इसका हाथ जख्मी है ना। लेकिन हम दोनों के हाथ में दर्द नहीं है मम्मी। हाँ, तो मेरी जगह ये दोनों आपका हाथ बटाएंगे। लेकिन हम दोनों के हाथ में दर्द नहीं है मम्मी। हाँ, तो मेरी जगह ये दोनों आपका हाथ बटाएंगे। हेमंत, हाँ हेमंत, ये बर्फ से भरी हुई थैली ओझा अंकल के यहाँ दे क्या? अरे तू इसे क्यों परेशान कर रहा है हेमंत? मैं देकर आता हूं।
कोशिश करता है हेमंत। तू मदद करने जाता है और काम बढ़ा देता है और टेंशन भी। शिशिर, तुम एक काम करो, दरवाजा लॉक करो, जाओ। अरे लेकिन मुझे ये थैली लेके जाने तो दीजिए। बाय बाय। अरे रुको, अरे रुक हेमंत। मम्मी मैं रुका तो हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ हेमंत, मैं उस वाले हेमंत से बात कर रही हूँ। शिशिर तुम एक काम करो, तुम इस असली वाले हेमंत को ऊपर लेके जाओ, तब तक मैं इस हेमंत का क्या करना है कुछ सोचती हूँ। कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगले 1 घंटे तक ये दो हेमंत को झेलना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 घंटे से पहले ये लोग गायब नहीं होने वाले। हेमंत प्लीज जाओ, ऊपर चलिए, चलिए हेमंत भैया। हेमंत जाओ बेटा, प्लीज जाओ। बाय 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 बाय। तू क्या बाय कर रहा है? चल चलो चलो। मम्मी हेमंत चलो, मुझे उठाओ। शरद, अरे भैया आना रही है। शरद रुको। अरे आप लोग आराम से चलिए ना। सॉरी सॉरी सॉरी। शरद रुको, शरद, शरद, शरद। भाई साहब सुनिए, ये लिफ्ट कहाँ जाती है? ऊपर। ऊपर जाती है वो तो मुझे भी पता है, साइडवेज थोड़ी जाती है लिफ्ट। कौन से फ्लोर पे जाती है? ये लिफ्ट तो वो 5वें माले पे अटकती है। तो हम जाएं कैसे? यहाँ से जाइए आप। चलो। अरे ओ, ये हेमंत तो यहाँ है। ए भाई, लंबे घुटने कहाँ जा रहा है? ये बर्फ की थैली ओजा अंकल को देने। क्यों? उनके बाथरूम की टंकी में बर्फ नहीं है? भैरवी, बाथरूम के टंकी में? चामन भैरवी, तुम्हारा पानी का टंकी में बर्फ रखता है? हाँ, कभी कभी। परसों माँ बोली थी कि चकुड़ी गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मन कर रहा है, तो मैंने। तेरे था। तो तुमने बाथरूम का टंकी में बर्फ डाला? हाँ, 40 किलो से शावर चालू किया ना तो डायरेक्ट टुंड्रा प्रदेश में पहुंच गई मैं। डकोड़ कहीं की। और वो भैरवी के दिमागी जुड़वा, ये थैली देकर आ, काम है तुझसे। हाँ तो जाइए ना, घर पे मैं हूँ। घर पे मैं हूँ, तुम तो इधर। अरे 1 मिनट मैन, देयर इज अ बिग होल इन द ग्राउंड को हिंदी में कैसे बोलेगा? जमीन में बहुत बड़ा खड्डा है। हाँ, तुम इधर खड्डा है तो वहां कैसे होएगा? सीरियसली रोनी, अभी तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। I mean, खरा का खड्डा। तुम समझा ना? हाँ हाँ, मैं यहाँ खड्डा हूँ, लेकिन हेमंत जो है वो घर पे है। हेमंत भी और हेमंत भी, दोनों के दोनों।